सनातन का विरोध करने वालों की हार है। ये नहीं कहा जा सकता कि केदारनाथ विधानसभा ने पुष्कर धामी जी की कार्यशैली पर मोहर लगाई है, लेकिन ये नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे केदारनाथ उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विजय जुलूस रैली निकाली गई। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी इस जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल को बधाई दी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कसते हुए कहा है कि यह चुनाव केदारनाथ विधानसभा की जनता वर्सेस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में था। हम सरकार की उन जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में और जनता के बीच में उस माहौल को वोट में तब्दील करने में नाकामयाब रहे, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल को इस जीत की शुभकामनाएं। वहीं दूसरी ओर भाजपा को मिली इस प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पार्टी के द्वारा एक विजय जुलूस रैली सर्वे चौक से लेकर बीजेपी कार्यालय तक निकाली गई। इस विजय जुलूस रैली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं प्रेमचंद अग्रवाल के साथ राजपुर से विधायक खजान दास सहित तमाम विधायक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम आपको बताते चले कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ को रोकने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई हथकंडा नहीं अपना पा रही है। ऐसा कोई भी हथियार अभी विपक्ष का कामयाब होता नहीं दिखा है जिससे ये कहा जा सके कि आगे भी इस जीत को कोई ब्रेक लगाने का काम कर पाएगा, क्योंकि ये उपचुनाव के बाद अभी पंचायत स्तरीय चुनाव भी होने हैं और उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन चुनाव में किस तरीके का अब कोई और हथकंडा लेकर विपक्ष मैदान में उतरेगा ये देखने वाला विषय होगा, लेकिन फिलहाल अभी विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश भर में कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति बनी हुई है। हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव में भी आपने देखा होगा, एक राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के उस नारे पर तंज कसते हुए कहा गया था, एक है तो सेफ है। वो एक कौन है? प्रधानमंत्री है। वो एक कौन है? अमित शाह है। राहुल गांधी के द्वारा ये तंज कसा गया था कि वो सेफ कौन है? वो अडानी है। वो सेफ कौन है? वो अंबानी है। लेकिन महाराष्ट्र में निकले चुनावी नतीजों के बाद ये सारे हथकंडे धाराशाही होते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक कोई आशा की नई किरण कांग्रेस पार्टी को खास तौर पर दिखाई नहीं पड़ रही है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस से अधिक निर्दलीय कैंडिडेट के प्रति लोग अपना भरोसा व्यक्त कर रहे हैं। इस केदारनाथ उपचुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट मैदान में उतरे पत्रकार त्रिभुवन चौहान के प्रति लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, उनके अपना भरोसा व्यक्त किया है और इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्या प्रदेश की जनता अब कांग्रेस से हटकर किसी अन्य विकल्प की ओर जा रही है। और जिस तरीके से इस चुनाव के बाद बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और त्रिभुवन चौहान के स्टार प्रचारक बॉबी पंवार ने कहा है कि वो 2027 तक कम से कम 50 वो चेहरे खड़े करना चाहते हैं जिनके प्रति जनता भरोसा व्यक्त करे और जो इस उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपने को पूरा करने का काम करेगा। अब देखने वाला विषय ये होगा कि क्या वास्तव में बॉबी पंवार कोई ऐसा नया दल खड़ा कर पाएंगे जो इस उत्तराखंड के हित की बात करेगा, जो इस उत्तराखंड के उन आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए काम करेगा, या फिर 2027 में कांग्रेस फिर से बड़ा उलटफेर करते हुए सत्ता में वापसी कर पाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको सीधा ले चलता हूं राजधानी देहरादून में अपने सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा के पास और सुनते हैं इस विजय जुलूस रैली में पहुंचे कैबिनेट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए इस जीत का श्रेय किसको दिया है। सनातन का विरोध करने वालों की हार है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आज उनके नेतृत्व में जहां महाराष्ट्र का परिणाम आया है वहां भी ऐतिहासिक विजय मिली है और डबल इंजन की सरकार बनी है। और देश के अंदर आज जहां भी चुनाव हो रहे हैं लोग डबल इंजन को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि 10 सालों के कालखंड में लोगों ने देखा है, देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से गरीब कल्याण और सुशासन स्थापित हुआ है। अनेक विकास की योजनाएं चली हैं देश के अंदर, अनेक ऐतिहासिक डिसीजन हुए हैं। निश्चित रूप से आज की जीत जो हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक काम करेगी, क्योंकि
लोग बाबा केदार के धाम से अनेक प्रकार की जो शंकाएं थी उन शंकाओं पर विराम लगा है। एक नया अध्याय शुरू हुआ है। हम श्री केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उन सबको पूरा करने के लिए पूरे प्राणों प्रण से काम करेंगे। श्री केदार घाटी की पहचान नवाचार के रूप में हो, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के रूप में हो। वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। वहाँ के नौजवान युवाओं से मैंने स्वयं बात की है, संवाद किया है। उनके साथ मिलकर हम मातृशक्ति के बनने वाले उत्पादों को पूरा विश्व स्तरीय बनाने के लिए काम करेंगे कि उनके ब्रांड पूरी देश दुनिया के अंदर जाएं। साइंस सेंटर हम वहाँ जल्दी बनाने वाले हैं। अनेक हमने वहाँ के लिए शासनादेश निकाले हैं, उनको सबको हम धरातल पर निकालेंगे। और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उस दिशा में दिन रात प्रयास करके जब तक कि हमारे राज्य के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा था कि ये चुनाव हमारा सरकार के खिलाफ है, जिनने कहा था कि हम जो है इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रम फैलाने का काम, तमाम प्रकार के जो झूठी बातें थी उनको बंद करके, और साथ में यह भी कहा था उन्होंने कि ये 2027 में होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल में श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, उनकी दुकान बंद की। कांग्रेस आप सब लोग देख रहे हैं, इस प्रदेश की जनता भी देख रही है, इस जीत को बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखती है। और उन लोगों को ये अच्छा जवाब है जो शुरू से ये माहौल बना रहे थे, इन्होंने यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ में जीतेगी ही नहीं। वहाँ हम हजारों 5,000 से भी अधिक मतों से जीत कर आते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहता है, वही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, रात दिन बहुत अच्छा काम कर रही है। और कार्यकर्ता का निश्चित तक का जो नेटवर्क है, और जो हमारी प्रत्याशी आशा नोटियाल थी, उसका भी जो लोगों के बीच लोकप्रियता है, ये सभी चीजों ने हमको अच्छी जीत दिलाई। सर, एक सवाल आपसे ये है कि हरीश की जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आपने कार्यकर्ताओं का मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से मैं अपनी आशा नौटियाल जी को बहुत बधाई दूंगा। हालांकि मैंने उनको कल एडवांस में बधाई दी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को एडवांस में बधाई दी थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मेहनत है, जो हमारे सरकार के काम है, और उससे बड़ा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद जो हमारे ऊपर सदैव रहता है। और अनेकों बार चाहे केदारपुरी को विकसित करने का काम हो, अनेकों काम हो, आज उत्तराखंड में जो उनका प्यार बरस रहा है, उसके दम पे हम लोग केदारनाथ की सीट को बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीते हैं। और मैं निश्चित रूप से एक ही बात कह सकता हूँ कि जनता जो विकास पसंद करती है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके हमें जिताने का काम किया। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। परिणाम आशा नौटियाल जी के पक्ष में है, परिणाम पुष्कर धामी जी के पक्ष में है। मैं आशा नौटियाल जी को उनकी इस जीत पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पुष्कर धामी जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आशा नौटियाल जी को बधाई इस रूप में कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी और उन्होंने विजय हासिल की, इसलिए उन्हें बधाई हो। और पुष्कर धामी जी को बधाई इसलिए कि यह चुनाव केदारनाथ विधानसभा वर्सेस पुष्कर धामी का चुनाव था, और इस चुनाव में यह नहीं कहा जा सकता कि 53,000 करीब वोट पड़े थे, और यह नहीं कहा जा सकता कि केदारनाथ विधानसभा ने पुष्कर धामी जी की कार्यशैली पर मोहर लगाई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुख्य विपक्षी दल होने के साथ साथ हम इस बात को नहीं संभाल पाए कि जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जो मत थे, उन 33,000 मतों को हम एकजुट रख पाए। लिहाजा ये हमारी कमी है कि हम उन 33,000 वोटों को अपने पक्ष में नहीं रख पाए, और इस 53,000 के वोट में हम 23,000 बीजेपी के मुकाबले करीब 18,000 वोट पाकर पीछे हो गए। तो क्योंकि निश्चित रूप में हमें दुख है इस बात का कि हम लोगों को एकजुट नहीं रख पाए, और जो सरकार के विपक्ष में जो मत थे, उन मतों का बिखराव हो गया।
लेकिन ये भविष्य के लिए हमारे लिए भी एक सीख है कि इस प्रदेश की राजनीति में जो विपक्ष के वोटों का बिखराव होकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होती है, उसके लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। बहरहाल चूंकि आशा नौटियाल जी के लिए खुशी का मौका है और हम पुनः उन्हें बधाई देते हैं, पुष्कर धामी जी को भी बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि केदारनाथ में जनमानस ने जिन मुद्दों पर वोट दिया है, उन मुद्दों के संदेश को समझते हुए प्रदेश की सरकार अपने जो उनकी कार्य करने की शैली है, उस शैली में बदलाव लाएगी और वो बदलाव दिखेगा।